कल हमने ये पढ़ लिया था, पहले एक बार पूरा रिवाइज कर लेंगे, बस लास्ट टॉपिक इसको खत्म कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज कर लेते हैं। हाँ जी, प्रैक्टिस नोटबुक कौन कौन लेके आया और क्वेश्चंस कौन कौन करके आया? सिर्फ 3 बच्चे, ग्रेट, गुड, अच्छी बात है। सारे करोगे तो अच्छी बात है, सबकी प्रोग्रेस होनी चाहिए ना। या तुम्हें पता नहीं चला? या मैम वैसे मैसेज तो देख लेते हैं, काम वाले नहीं देखते, कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। हाँ जी। कल की क्लास में हम लोगों ने कोरोजन के बारे में पढ़ा था। कोरोजन क्या होता है, कोई बताएगा मुझे? क्या है कोरोजन? मेटल मैम खराब हो जाता है किससे? कभी मैम मॉइस्चर से, कभी एयर से, कभी मैम कार्बन डाइऑक्साइड से, कभी किससे? कभी मैम किसी एसिड से और बेस से, किसी से भी खराब हो सकता है। अगर मेटल खराब हो जाता है ना तो उसमें बहुत अलग अलग चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं। जैसे तुमने कल आयरन का देखा था। हाँ जी, आयरन में क्या हुआ था मैम? जो आयरन होता है ना उसका पीस कैसा होता है बच्चों? आयरन का जो पीस होता है मैम वो सिल्वरी ग्रे कलर का होता है और उसके ऊपर कैसी एक लेयर चढ़ जाती है। हाँ जी मैम, उसके ऊपर कोट बन जाता है कौन से कलर का? हाँ जी, रेडिश ब्राउन कलर का कोट बनता है मैम, उस कोट को हम लोग बोलते हैं रस्ट। ठीक है, रस्ट का एक कॉम्प्लिकेटेड सा फॉर्मूला भी पढ़ा था। क्यों मैम फॉर्मूला क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है? क्योंकि एमसीक्यू कई बार एग्जाम में आ जाता है। यहां पर क्या था, 2 या 3? ये था या कुछ और था? ये था। इसको रस्ट कहते हैं, ये रस्ट है, दिस इज रस्ट। अब तुम्हें एक चीज यहां ध्यान रखनी है, शायद कल तुमने मिस कर दी थी, वो कोटिंग लिख लो। कोटिंग, मेटल के ऊपर कोट चढ़ता है, ठीक है, रेडिश ब्राउन कोटिंग। इसी तरीके से सिल्वर पे क्या पढ़ा था बच्चों? सिल्वर पे मैम सिल्वर सल्फाइड की कोटिंग चढ़ती है। कौन से कलर की कोटिंग होती है बताओ जल्दी? सिल्वर पे कौन से कलर की कोटिंग आती है? ब्लैक कोटिंग। तो कोट आता है, पूरा मेटल नहीं कन्वर्ट हो जाता सल्फाइड में, है ना। इस तरीके से फॉर एग्जांपल ये अपना सल्फर है और इस पे कौन से कलर की कोटिंग चढ़ती है? ब्लैक तो दिखेगा नहीं, ग्रे कर देते हैं, है ना। इस तरीके से ये कोट पूरा का पूरा इसके ऊपर बन जाता है। हाँ जी, तीसरी चीज कौन सी थी बच्चों? तीसरा मेटल कौन सा था? कॉपर। कॉपर पे क्या होता है मैम? बेसिक कॉपर कार्बोनेट की कवरिंग चढ़ती है इस तरीके से। हाँ जी, कौन से कलर की होती है जल्दी बताओ? है ग्रीन कोटिंग। यहां पर भी यही होगा, ये अपना मेटल है और इसके ऊपर हरा हरा हो जाता है इस तरीके से। अब इन तीनों की कोटिंग में कुछ फर्क है, वैसे वो हम 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे कि मैम जो इनका कोट होता है ना वो परमानेंट है, लेकिन जो इसका कोट है वो झड़ झड़ के नीचे गिरता है ना, वो मेटल को बहुत ज्यादा खराब करता है, फ्लेकी होता है। फ्लेकी का मतलब होता है नॉन स्टिकी। जैसे ही मेटल तुम्हारा एक्सपोज होगा ना, जैसे मेटल है, ये तुम्हारा आयरन है, से फॉर एग्जांपल ये आयरन के ऊपर मॉइस्चर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में खराब होना शुरू हुआ, इस पर रस्ट लगना शुरू हुआ। तो रस्ट ऐसा नहीं कि लेयर है, रस्ट लगेगा और रस्ट झड़ता रहेगा, मतलब मेटल को साथ साथ लेके झड़ता रहेगा, छेद बनाता रहेगा मेटल के अंदर। इन दोनों में ऐसा नहीं होता, इन दोनों के ऊपर तो पूरा कवर चढ़ जाता है। जैसे ये सिल्वर का पीस है, सिल्वर के ऊपर सिल्वर झड़ेगा नहीं, गिरेगा नहीं, पूरी की पूरी एक लेयर बन जाती है काले रंग की। कॉपर के ऊपर पूरी की पूरी एक लेयर बन जाती है किस कलर की? हरे रंग की। ये टूटता है, लेकिन ये टूट टूट के नीचे गिरता रहता है रस्ट बन बन के। तो ये चीज ध्यान रखनी है, मेटल के ऊपर कवर है, कोट है, ठीक है। एक चीज ये कल हमने पढ़ लिया था। फिर हम आए थे, हम ये वाला टॉपिक पढ़ रहे थे अपना, ये हम कर चुके थे। हाँ जी, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कैसे कैसे कर सकते हैं? सिंपल है मैम। क्या सिंपल है? हाँ जी, क्या चीज सिंपल है कोरोजन में? जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं, एसिड्स हैं मैम, वो खराब कर रहे हैं। अगर उसका कांटेक्ट हम होने ही ना दें मेटल से, से फॉर एग्जांपल मैम ये कोई मेटल है और हमें पता है हवा में जितनी भी चीजें हैं वो सब खराब कर रही हैं, ऑक्सीजन गैस, समटाइम्स CO2 गैस, समटाइम्स मॉइस्चर, समटाइम्स H2S गैस, ये सारी खराब कर रही हैं। तो मैम हम क्यों ना इसके ऊपर ऐसे पेंट मार दें? हाँ जी, पेंट करने से क्या होगा बच्चों? पेंट कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीजिंग कर दो, उससे क्या हो जाएगा? उससे मैम कांटेक्ट नहीं हो पाएगा दोनों का। इस मेटल का जो है वो कांटेक्ट नहीं हो पाएगा किससे? इन चीजों से। तो पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग, और भी बहुत सारे मेथड्स हैं, बट उनको हम डिटेल में कब पढ़ेंगे? उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे 3rd चैप्टर में, यहाँ कोई जरूरत नहीं है उनकी। जैसे कि कौन कौन से बताए थे मैंने तुम्हें कल? एनोडाइजिंग, क्रोम प्लेटिंग, और क्या था? एलॉइंग, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में तो जिंक की प्लेट चढ़ा देते हैं मेटल के ऊपर बचाने के लिए उसको, ठीक है। हाँ जी बेटा, आपका क्या नाम है? हर्षिल। आपका क्या नाम है?
आज तो कुछ समझ नहीं आएगा, कल से शायद आ जाए, ठीक है? आज तो मजे करो, ठीक है? कभी टेंशन ले लो। क्या बना दे भाई, हवा तो फिर भी घुस जाएगी कपड़ों में, ऐसे और क्या, तेरे को हवा नहीं लगती है? तेरे को कपड़े कपड़े पहन के हवा नहीं बंद हो जाती है क्या? नहीं, नहीं बना सकते। हाँ जी इधर आओ, फिर भी एयर तो कहीं ना कहीं से घुस ही जाएगी। हाँ जी, रेंसिडिटी, व्हाट डू यू मीन बाय रेंसिडिटी, ये बताओ रेंसिडिटी क्या है, कल पढ़ाया था तुम्हें। व्हाट इज रेंसिडिटी? जिस खाने के अंदर फैट और ऑयल में बहुत ज्यादा होता है ना, उस वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। फैट और ऑयल जो है वो अपने हो जाते हैं ऑक्सीडाइज। उसकी वजह से क्या चेंजेस आते हैं धनंजय उस खाने के अंदर, उस फूड के अंदर? वो फूड है क्या? देव को देख रहा है। बताओ क्या क्या चेंजेस आते हैं? स्मेल और टेस्ट मैम दोनों ही खराब हो जाते हैं। यही पहचान होती है एक रेंसिड फूड की, ठीक है? जैसे मूंगफली हो गई, ड्राई फ्रूट्स हो गए, सबके अंदर फैट और ऑयल काफी अच्छा खासा होता है और वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है? ये चीज पढ़ी थी। बस करो, कंट्रोल योर सेल्फ। हाँ जी, अब बताओ कैसे कैसे बचाओगे? अगर किसी फूड को ऑक्सीडाइज होने से बचाना है तो क्या क्या कर सकते हैं? एक तो बहुत कॉमन है जो घरों में करते हैं, कहाँ रखते हैं सारी चीजों को? रेफ्रिजरेशन। हम्म, रेफ्रिजरेशन करते हैं मैम, कम टेम्परेचर पे स्टोर करते हैं चीजों को। हाँ जी, दूसरी चीज क्या करते हैं? एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं। पूरा लिख लो, फूड इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स। और बताओ क्या करते हैं? कुछ केमिकल्स यूज करते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटी मतलब अगेंस्ट, ऑक्सीडेंट मतलब जो ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट काम करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स आर substances which prevent ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इसके एग्जाम्पल्स हैं विटामिन सी वगैरह वगैरह, बट एग्जाम्पल्स कोई नहीं पूछ रहा तुमसे, मत लिखो फालतू में, क्यों अपना कोर्स बढ़ा रहे हो? एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं मैम? ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन होने से बचाते हैं खाने की, मतलब एक खाने को सड़ने से बचा देंगे ये, ठीक है? लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, जैसे चिप्स के पैकेट्स हैं, जितना भी पैकेट्स में फूड आता है ना, उसमें क्या करते हैं? नाइट्रोजन फ्लश कर देते हैं। फ्लशिंग नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन और हीलियम गैस टू क्या? टू रिप्लेस ऑक्सीजन गैस। क्योंकि तुम्हें पता है अगर ऑक्सीजन होगी मैम चिप्स के पैकेट के अंदर, तो मैम वो तो खराब करेगी करेगी खाने को। तो क्या करते हैं, चिप्स के पैकेट्स वगैरह जो हैं कितने कितने महीने तक पड़े रहते हैं, खराब नहीं होते। एक शेल्फ लाइफ तो होती है उनकी, बट खराब नहीं होते। क्यों? क्योंकि मैम हमने चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन को हटा के नाइट्रोजन भर दी है। मैम नाइट्रोजन में ऐसा क्या जादू है कि इससे खराब नहीं होते? हाँ जी, नाइट्रोजन गैस कैसी होती है? इनर्ट, अनरिएक्टिव, रिएक्ट नहीं करती चीजों के साथ, इसलिए ये तुम्हारे फूड को बचा लेगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी मैंने तुम्हारे लिए, वो भी बता देती हूँ, कभी भूल जाऊं। तुम्हारा टेस्ट है इस चैप्टर का, लिख लो सारी बातें लिख लो, कभी मैं भूल जाऊं। मैंने एक स्टिकी नोट चिपकाया था, हाँ चिपकाया था। नहीं यार, चलो बता देती हूँ, मेरे को याद आ गया अब। लिखो क्या क्या है। टेस्ट है किसका? चैप्टर 1 का, मंडे को। एक अलग से टेस्ट नोटबुक बनानी है, ठीक ठाक साइज की, यानी 5 रुपए वाली बना रहे हैं, ठीक है? मंडे की डेट बताओ क्या है जल्दी, शायद नहीं, पक्के डेट बताओ कौन सी है। कुछ को तो फुर्सत ही नहीं है डेट का। हाँ जी, क्या डेट है मंडे की? शायद ना लगाओ ना पीछे से, पक्का बताओ। शायद करके तो सारा काम खराब कर देते हो। ये टेस्ट है चैप्टर 1 का इस दिन। सैटरडे वाली क्लास में या फ्राइडे वाली क्लास में मैं तुम्हें इस चैप्टर के PYQs दे दूंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले 3-4 सालों में जितने भी बोर्ड से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैं चैप्टर बाय चैप्टर देना ज्यादा प्रीफर करूंगी, प्रिंट आउट आप खुद निकलवा लेना। प्रिंट आउट निकलवाने में दिक्कत तो नहीं होती ज्यादा? क्यों बार बार हर चैप्टर के लिए प्रिंट आउट निकलवाने जाओगे? उससे अच्छा है एक साथ ही करवा लो। बताओ कौन सा ज्यादा अच्छा है?
या एक एक चैप्टर का, जो मैं यही प्रेफर करूंगी शायद तुम्हें देना, क्योंकि तुम्हें डर लग जाएगा ना इतने सारे देख के। बेटर है एक चैप्टर खत्म हुआ उसके PYQs लगा लो, फिर दूसरा खत्म हुआ उसके PYQs लगा लो, ऐसे कर लो, है ना। मैं यही प्रेफर कर रही हूँ तुम्हारे लिए। है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसने बोला? उसमें सब कुछ कवर हो जाता है बेटा। PYQs इंपॉर्टेंट इतने होते हैं, हर साल वैसा सा ही रिपीट होना है, कुछ मॉडिफाई होके, तो बेटर है तुम PYQs साथ के साथ करो अभी से। पिछली बार तो बच्चों ने स्पाइरल बाइंडिंग करवा ली थी एक साथ करवा के, लेकिन तुम क्या करो, रखना है संभाल के, ये नहीं उस पर चूरन खा रहे हैं बैठ के फिर PYQs पे, उस पर पॉपकॉर्न ले रहे हैं, ठीक है। उसको संभाल के रखना है, एक फोल्डर बना लेना अपना टेस्ट पेपर्स के लिए और अपने PYQs के लिए अलग से एक फोल्डर बना के उसमें संभाल के रखना लास्ट तक। चीजों की इंपॉर्टेंस समझो। अभी तक तो जो था पता नहीं तुम लोगों ने टेस्ट भी दिए नहीं, प्रॉपर टेस्ट चलेंगे, प्रॉपर तरीके से सब कुछ मिलेगा, बस तुम्हें मेहनत करनी है। हाँ जी ठीक है, तो सैटरडे को या फ्राइडे को मैं शाम को तुम्हें भेज दूंगी PDF PYQ का, जाके उसको प्रिंट निकलवा लेना। सैटरडे की क्लास में हम उसको डिस्कस कर लेंगे, सारे के सारे आसान होते हैं, तुम्हें पता चल जाएगा इस चैप्टर के PYQs करके कि हाँ यार ठीक ही होते हैं। अगर हम डेली पढ़ेंगे तो कोई मुश्किल चीज नहीं है, बोर्ड जितनी भी मुश्किल चीज नहीं है। तो एक ही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या थी ये भी बता देती हूँ। एक तो टेस्ट मुझे तुम्हें बताना था और एक मुझे तुम्हें बतानी थी, सारे बच्चे अपनी एग्जाम्पलर खरीद लें। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स एक किताब होती है इतनी मोटी सी, ठीक है, उसको खरीद लो इतनी सी है, NCERT की होती है एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स, में क्वेश्चंस दिए होते हैं हर टाइप के। अगर किसी ने 9th में, तुमने तो करी है सबने जो यहाँ पढ़ते थे, अगर किसी को नहीं पता है तो वो ले लेना इस बार, ठीक है, इस बार पक्का लेना। ये 2 काम करके रखने हैं तुम्हें, ठीक है। एग्जाम्पलर खरीद लो, ये नहीं कि आज ही जा रहे हैं बाजार उठा के स्कूटी बाइक, मैम ने बहुत इंपॉर्टेंट बताई, संडे में खरीद लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट चैप्टर की एग्जाम्पलर बाद में करेंगे, पहले जो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसकी कर लेंगे। फर्स्ट चैप्टर के एग्जाम्पलर करने में ये दिक्कत होती है बच्चों कि तुम्हें वो टफ लगते हैं, उसने अजीब और गरीब से क्वेश्चन भर रखे हैं सारे, ठीक है, उसको हम 1-2 चैप्टर्स करके केमिस्ट्री के फिर करेंगे। सो ये 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी मुझे तुम्हें बतानी थी। टेस्ट होगा मंडे को, अलग से टेस्ट नोटबुक बनेगी ठीक ठाक साइज की, और ये मैं तुम्हें सैटरडे को दे दूंगी चैप्टर वाइज। चैप्टर फर्स्ट हमारा आज खत्म हो जाएगा तो इसके तुम्हें मिल जाएंगे, और ये तुम्हें खरीद लेनी है बुक, ठीक है। चलो अब इधर सुनो ध्यान से। अब हमने ये पढ़ लिया है कि मैम हम लो टेम्परेचर पे चीजों को अगर रख देते हैं, अगर खाना हमने फ्रिज में रख दिया, आजकल बहुत कॉमन है, दूध दही कुछ भी सब्जी बचे सब फ्रिज में डाल देते हैं, उससे होता क्या है, कैसे बच जाता है फूड खराब होने से? हाँ जी, नहीं ऑक्सीडेशन क्यों नहीं होता उसका, ऐसा क्या हुआ फ्रिज में जाने से कि सब कुछ ही खत्म हो गया मामला? हाँ, टेम्परेचर डिक्रीज से हुआ क्या है, ठंडा होने से क्या हुआ है? तुम्हें फ्रिज में रख दूं, स्लो हो गई है मैम, क्या हो जाता है? ये पूछ लेता है सवाल कि लो टेम्परेचर से ऐसा क्या हुआ, क्या होता है? स्लो डाउन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगी लेकिन बहुत धीमे होगी। मैम ऐसा क्यों हुआ है? अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ा दूंगी जब एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। खाने के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं ना, जो उसको खराब करते हैं, वो बेचारे काम नहीं कर पाते कम टेम्परेचर में, वो भी ठंडे पड़ जाते हैं, उनका उत्साह कम हो जाता है खाने को सड़ाने का, ठीक है, ये वो है। एयर टाइट में रखने से क्या हुआ? एयर ही नहीं गई, ऑक्सीजन कम गई तो खराब नहीं हुआ। हाँ जी, एंटीऑक्सीडेंट्स क्या कर रहे हैं मैम? ये तो एंटी हैं, आंटी नहीं एंटी, एंटी का मतलब है अगेंस्ट। मैम इनका तो काम ही है कि अगर ऑक्सीडेशन होगी ना उसको रोकना है इन्हें, ऑक्सीजन आएगी उसके साथ पूरी चलेगी इनकी युद्ध कि तुम्हें इफेक्ट नहीं करने देती ऑक्सीजन को, ठीक है। हाँ जी, इसका क्या हुआ मैम? ऑक्सीजन ही हटा दी, रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन को। जब ऑक्सीजन है ही नहीं तो ऑक्सीडेशन क्या होगा? इसका मतलब ये सारे तरीके, ये सारे मेथड्स हैं जिससे हम फूड को रेंसिड होने से बचाते हैं। सबको पता होना चाहिए रेंसिड फूड का क्या मतलब है। रेंसिड फूड का मतलब होता है स्मेल और टेस्ट चेंज हो जाना, क्योंकि कई बार बोर्ड में सिर्फ यही सवाल आता है 2 नंबर का, टेस्ट और स्मेल पे 2 नंबर है, सोचो है मैम इतने से वर्ड पे। हाँ जी ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है, सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक एक्टिविटी ये बीच में दी हुई थी, मैंने बीच में नहीं कराई थी बट अब करा देती हूँ, ठीक है, ये तुम्हारी बुक में दी हुई NCERT में। लास्ट चीज है इस चैप्टर की, ठीक है, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बेरियम हाइड्रोक्साइड लेना है टेस्ट ट्यूब में, और उसमें डालना है 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड। कौन बताएगा अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला? भाई जिनको फॉर्मूले बनाने नहीं आते वो सैटरडे को रुकेंगे यहीं 1 घंटा, तुम्हारी फॉर्मूलों की ही क्लास होगी। किसी को अमोनियम क्लोराइड नहीं बनाना आता तो इट्स अ इशू, 10th क्लास ऐसे नहीं खिंचेगी, सारी केमिस्ट्री में यही आएंगे। बताओ अमोनियम क्लोराइड का क्या फॉर्मूला है? NH4Cl।
इनकी रिएक्शन तुम्हें ये कह रहा है कि इनको मिक्स करो, ये लेके सॉल्ट दोनों और मिक्स करो ग्लास रॉड से। टच द बॉटम ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद योर पाम, ठीक है। व्हाट डू यू फील, इज इट एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक? ये बोर्ड्स में नहीं आएगी तुम्हें, बट तुम्हारी एनसीईआरटी में दी हुई है इसलिए बता रही हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनो। जब हम इन दोनों को मिक्स करते हैं क्या होता है? हाँ जी, पहले ये बताओ क्या होगा यहाँ पर, कौन से टाइप की रिएक्शन लग रही है तुम्हें देखने से? ये डबल डिस्प्लेसमेंट लग रही है मैम, क्यों? मैम ये लग रहा है बेरियम का आयन, ये इसका हाइड्रोक्साइड का एनायन, मैम ये है अपना कैटायन, ये है अपना एनायन। तो शायद मैम यहाँ पर आयन्स एक्सचेंज हो जाएं, तो क्या बनेगा आयन्स एक्सचेंज होने के बाद? मैम बेरियम का क्लोराइड, अमोनियम का, ऐसा कुछ है, देखने में लग रही है। अब जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है उनके लिए तो ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ उन्हें भी आ जाएगा समझ, कोई भारी चैप्टर नहीं था, आसान ही था। कभी डर जाए बच्चों को, ये केमिस्ट्री से ना, केमिस्ट्री के साथ एक्चुअली एक प्रॉब्लम है। जब हम छोटे होते हैं ना, हम 10th में होते हैं, हम 11th 12th में होते हैं, तो हमें ये नहीं पता इसे पढ़ना कैसे है। हमें ये लगता है कई बार कि हम तो इसे समझ के कर लेंगे, है ना, ज़्यादा फोकस समझने पे रहता है सारे बच्चों का, हमारा भी ये रहता था। तो हमें लगता है कि समझ लेंगे, लेकिन तुम 11th में जाओगे ना, इसकी कहानी ही अलग है, इसकी रट्टे वाली कहानी है। इसमें इतने एक्सेप्शंस है ना, पायो की तरह, ये सॉल्ट ये एक्सेप्शन, इतने टेम्परेचर पे हीट किया ये बना, इतने पे करा तो ये बन गया। सो बच्चों इसको थोड़ा सा मेमोरी का भी खेल है ये। तुम सोच रहे हो ना इसको बहुत ज़्यादा समझ के आप ग्रास्प कर लोगे, नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा लर्निंग भी बढ़ानी पड़ेगी अपनी। हाँ जी, अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें असली में इस रिएक्शन को करवाने के लिए तुम्हें क्या देनी पड़ेगी? देखो करते कैसे हैं रिएक्शन को। रिएक्शन को करते ऐसे हैं लैब में, मतलब करने का तरीका इसको, कि अगर मैम हमें देखना है कि एंडो की एक्सो है तो कैसी रिएक्शन है। देखो एक लकड़ी का ब्लॉक लो, कुछ और भी ले सकते हो, और मैम इसके ऊपर रखो बीकर, और बीकर में डालो अपना सॉल्ट, कौन सा, और दूसरी चीज कौन सी डालनी है ये। और मैम बीकर को ना इस पे रखने से पहले ना इसके नीचे थोड़ा सा पानी रख दो यहाँ पर, ठीक है, समझे कैसे? ये बीकर ऊपर है, पानी लकड़ी के ब्लॉक और इसके बीच में है। तो आप ये देखते हो थोड़ी देर बाद, जैसे आप इन दोनों को मिक्स करोगे ना, मिक्स करने के बाद आप ये देखते हो कि ये ब्लॉक लकड़ी का इस पे चिपक जाता है। आप बीकर उठा रहे हो, साथ साथ ये ब्लॉक भी ऊपर जा रहा है, क्यों? क्योंकि मैम ये जो पानी था ना, इस पानी में से हीट ले ली है किसने? इस रिएक्शन मिक्सचर ने। इसका मतलब अगर तुम्हें ये रिएक्शन करवानी है ना, जो यहाँ लिखी हुई है, तुम्हें हीट देनी पड़ेगी। हीट कहाँ से ली है इसने? हीट ली है इसने इस पानी में से, जो पानी मैम इस ब्लॉक के नीचे इसके नीचे रखा हुआ था ना, बीकर के नीचे, उस पानी में से हीट लेके तब ये रिएक्शन हुई है। तो ये कैसी रिएक्शन है? एंडोथर्मिक। बेरियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड का मिक्स हो जाना और ये सब बन जाना इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस, बोर्ड्स में नहीं आएगी। और ये फाइनली गैसेस में टूट जाता है, अमोनिया गैस और पानी, ठीक है। रिएक्शन करने की जरूरत नहीं, बट आइडिया होना चाहिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और मैम ये एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक कैसे पता चला? मैम एक ब्लॉक के ऊपर लिया पानी, पानी के ऊपर रखा बीकर, बीकर में दोनों सॉल्ट डाल के घुमाया, तो ये देखा कि रिएक्शन हो रही है, बट जो यहाँ पानी रखा हुआ था उसकी बर्फ बन चुकी है, वो बर्फ बन के लकड़ी के टुकड़े और बीकर के ऊपर चिपक चुकी है, इसलिए बीकर जो है वो साथ साथ उठ के आ रहा है, इसके लकड़ी का टुकड़ा जो है वो बीकर के साथ साथ उठ रहा है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। डन विद द चैप्टर। हाँ जी, आ जाओ, एक्सरसाइज खोलिए फटाफट, सांस ले लो अगर लेना है तो एक बार लंबा सा। हमने सारे इंटेक्स्ट कर लिए थे, 2 पेजेस वाले इंटेक्स्ट बचे हुए हैं और एक्सरसाइज डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ जरा, पेज नंबर 10। A solution of substance X is used for white washing। हाँ जी, बताइए जरा, क्वेश्चन ढंग से पढ़ लो, पहले मैंने एक दिन डिस्कस किया था तुमसे। पेज नंबर 10 के इंटेक्स्ट कर रहे हैं। एक सब्सटेंस एक्स है जिसको व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं, बताओ जरा उसका क्या नाम है? क्या नाम है? हाँ, यही उम्मीद थी। लिखा क्या हुआ है? क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। एक्स जो है उसके सॉल्यूशन को, एक्स के सॉल्यूशन को यूज करते हैं व्हाइट वॉशिंग में, ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है और उस दिन पढ़ाया था, उस दिन भी डिस्कस किया था। एक्स एक चीज है, सब्सटेंस है, उसके सॉल्यूशन को आप व्हाइट वॉशिंग में यूज कर रहे हो, तो एक्स कौन हुआ? कैल्शियम ऑक्साइड, है ना।
इसको मैम पानी में घोलते हैं और तब व्हाइट वॉश करते हैं। व्हाइट वॉश क्या करते हो, यही तो कर रहे हो। तो ये सवाल है, ये पूछा हुआ है तुमसे, ये बताना है। पहले में ये बताना है, दूसरे पार्ट में ये बताना है। हाँ जी, इसका नाम बताना जरा। कैल्शियम ऑक्साइड के क्या क्या नाम थे घर के? लाइम, क्विक लाइम, सारे इसी के नाम है मैम। हाँ जी। सेकंड क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है, व्हाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन अदर, नेम द गैस। हाँ जी बताइए, वो कौन सी गैस है जो डबल है? हाइड्रोजन। क्यों? हाइड्रोजन गैस जो है मैम वो हमेशा डबल मिलती है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर में। क्यों? क्योंकि मैम अगर हम एक वाटर के मॉलिक्यूल को ध्यान से देखें तो उसमें दो एटम है हाइड्रोजन के और एक एटम है ऑक्सीजन का। तो जब भी हम वाटर के मॉलिक्यूल को इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में तोड़ेंगे ना, हमें हमेशा हमेशा मिलने वाले हैं डबल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स। देखो यहां पर अगर ऐसे करें तो कितने मिलेंगे? देखना जरा बैलेंस है क्या नीचे वाली। अगर 4 वाटर के मॉलिक्यूल्स लें तो 4 मिलेंगी मैम हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल, ठीक लिखा है क्या? जल्दी देखो। और 2 मिलेंगे ऑक्सीजन। लेकिन ऐसा नहीं होता है, तुम्हें पता है बैलेंसिंग में हम सबसे छोटा नंबर लेते हैं। तुम्हें पता है 4, 4 और 2, ये 2 से डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, है ना। सिंप्लीफाई कर देते हैं उसको। तो हमेशा 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 हाइड्रोजन गैस जो है वो डबल मिलेगी। हाँ जी, कौन सी ट्रिक से किया था हमने? कौन सी गैस कौन से उस पर मिलेगी, जल्दी बताओ। चरण, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस, उसका होगा रिडक्शन, और वो किससे कनेक्टेड होगा? कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से। याद रखनी कुछ बातें। चलो पेज नंबर 12 पे एक एक्टिविटी दी हुई है, उसका आंसर कौन देगा? रिकॉल एक्टिविटी 1.2 ऐसा करके कुछ दिया हुआ है, बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है, 3 नंबर में बहुत बार पूछा जाता है, मैंने बता दिया है तुम्हें। बताइए जरा कौन बताएगा मुझे। वेयर यू हैव मिक्स्ड द सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। हाँ जी, जिससे पूछो वो जवाब देना। पहले पढ़ लो एक बार कि किस चीज की एक्टिविटी है। हाँ जी प्रणव, ये बताओ व्हाट वाज द कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट फॉर्म्ड। ये तो बाहर ही था, अब अंदर आया है प्रणव बोलते ही। कहाँ था? ज्यादा खो गया था, है ना? ज्यादा नहीं खोना है, इतना भी नहीं खो जाना है बेटा। जल्दी बताइए कौन बताएगा। मैथ्स में कैसे मार्क्स आए हैं टेस्ट में? मिल गए? कलर ऑफ प्रेसिपिटेट प्रणव कौन सा है और नाम क्या है उस कंपाउंड का? क्या फॉर्मूला है? ठीक है। हाँ जी, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना जरा, मैं आ रही हूँ चेक करने। जल्दी लिखो, कॉपी का लास्ट पेज खोलो अपनी और लिख के दिखाओ बैलेंस्ड इक्वेशन इस रिएक्शन की, जल्दी। आपका स्कूल कौन सा है बेटा? और आपका? APS 1। हाँ जी लिखो बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पढ़ोगे मेहनत करोगे तो ही कुछ होगा, पता ही चल गया होगा तुम्हें। इसको देखो भारद्वाज को कितनी नींद आ रही है। भारद्वाज आपके पापा का फोन आया था, कहते इसका चेक करना एक बार कितनी नॉलेज है इसे। मैंने कहा सर जरूर, और उनको बताएंगे फिर। ठीक है, तो चेक करवा के जाना आज नॉलेज। पापा वहीं रहते हैं ना, जम्मू या कश्मीर? श्रीनगर। हाँ बड़ा पिक्चर देख के लिख रहा है पागल। मैंने सोचा बड़ा सोच समझ के लिख रहा है। हाँ जी आरुष है ना, बिल्कुल ठीक है जी। बैलेंस कर दो बस, बैलेंस करो जल्दी 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 फटाफट। गुड, लिखिए बैलेंस करके फटाफट। जिसे जिसे फॉर्मूलों में दिक्कत है उनकी मैं सैटरडे को क्लास ले लेती हूँ क्लास के बाद, ठीक है? रुकना, सीख लो इस चीज को क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूले बनाने आ जाएंगे एक बार फिर चीजें आसान हो जाएंगी, और उसके बैलेंस याद होनी चाहिए। हाँ जी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है? यहां लिख देती हूँ, लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड एंड इट गिव्स लेड आयोडाइड। कौन से कलर का प्रेसिपिटेट है? ये है मैम येलो कलर का, और साथ में क्या बनता है? बैलेंस्ड है क्या? बैलेंस्ड है। हाँ जी, इज दिस ऑल्सो अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? हाँ जी, कैसे?
इसके आयंस बताना, कौन बताएगा इसमें कौन कौन से आयंस हैं? हु विल टेल? अक्षांशी कौन कौन से हैं? अक्षांशी, आकांक्षी, इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम रखे हुए हैं। हाँ बताओ जल्दी। पीबी 2+ और आई, ठीक है चलो। हाँ जी 13 पेज पे फर्स्ट क्वेश्चन करिए जरा, कौन बताएगा? ये बताएगा पार्थ, पार्थ रावल। व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट? हाँ पढ़ लो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। आराम से पढ़ ले, आराम से पढ़ लो, कोई जल्दी नहीं है मुझे। हाँ जी कॉपर सल्फेट का क्या कलर होता है? कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का क्या कलर होता है? तो ब्राउन वाला कौन था ये? कॉपर सल्फेट का मैम जो सॉल्यूशन होता है ये होता है ब्लू इन कलर। आयरन की नेल जो है वो कैसी होती है? सिल्वर। मेटल ज्यादातर मैम सिल्वर ग्रे ऐसे ही होते हैं, हमें याद नहीं रहेगा तो हम कुछ भी लिख के आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम्हें पता है जब हम आयरन की नेल को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में मैम डिप करते हैं तो यहां पर कौन सी रिएक्शन होती है बच्चों? यहां पर मैम अपनी होती है सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी कौन ज्यादा रिएक्टिव है? रिएक्टिविटी सीरीज सुनाना विभोर, बता दे ट्रिक, बता दे ट्रिक। हाँ जी ट्रिक किसको याद है? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए ज़ेब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग माई। तो कौन पहले आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में? आयरन। आयरन मैम ज्यादा रिएक्टिव है और कॉपर क्या है? आयरन से कम रिएक्टिव है, इसलिए क्या होगा यहां पर होती है मैम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बनेगा बच्चों? यहां पर बन जाएगा मैम फेरस सल्फेट सॉल्यूशन और कॉपर जो है वो हो जाएगा अलग। हाँ जी ऑब्जर्वेशन बताओ जरा क्या है इसमें? ऑब्जर्वेशन ये है मैम, इसका ब्लू कलर जो है वो चेंज होता है पेल ग्रीन में या लाइट ग्रीन कलर में, और मैम जो ये कॉपर होता है ना ब्राउन कलर का, ये जाकर डिपॉजिट हो जाता है इस सिल्वर ग्रे कलर की नेल में। इसका मतलब नेल जो है वो हो जाएगी अपनी ब्राउन कलर की, और जो ये सोल्यूशन है ये हो जाएगा अपना लाइट ग्रीन। तो ये ऑब्जर्वेशन है, ये रिएक्शन, और रिएक्शन अपनी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ चुके हैं। हाँ जी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक्टिविटी 1.10 को छोड़कर कोई और एग्जाम्पल बताइए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। एक्टिविटी 1.10 कौन सी है? बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, उसको छोड़ के कोई और बताओ। हाँ जी भारद्वाज जी ये बताइए कि बेरियम सल्फेट का क्या कलर है? बेरियम सल्फेट वाले प्रेसिपिटेट का क्या कलर आता है? इतनी तेज क्यों बोला? हाँ जी बताओ कोई और रिएक्शन बताओ डबल डिस्प्लेसमेंट की उसके अलावा। ये लिख देंगे मैम, ये पीले वाली है ना। आरुष प्रेसिपिटेट क्या होता है? जो मैम इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। थोड़ी देर छोड़ने पे तुम सारे नीचे बैठ जाओगे। सारे प्रेसिपिटेट हो गया। हाँ जी जो चीज मैम सॉलिड इनसॉल्युबल होती है और वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, उसको बोलते हैं। इनिशियली तो मैम वो घुला हुआ ही रहता है, इनिशियली जैसे ही तुम दो चीजों को मिक्स करोगे, जैसे तुम्हें पता है इस रिएक्शन में दोनों का कलर क्या है? बिल्कुल वाटर जैसा है, ट्रांसपेरेंट कलरलेस है ना। ये दोनों क्या है मैम? ये दोनों बिल्कुल ही कलरलेस है। जैसे ही दोनों को मिक्स करेंगे एक येलो कलर का सॉल्यूशन बनके तैयार होगा, थोड़ी देर छोड़ देंगे तो येलो नीचे बैठ जाएगा और ऊपर जो है वो अपना सॉल्यूशन ऊपर रह जाएगा। इसका सॉल्यूशन है पोटेशियम नाइट्रेट का, ठीक है। तो कोई भी एग्जांपल लिख देना। अब इस पे आ जाओ जरा, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ जी ये कौन बताएगा? जल्दी बताओ कौन बताएगा? हाँ जी दीक्षा बताएगी। दीक्षा इधर आओ, वहीं बैठे बैठे आना है, कभी सच्ची में इधर आ जाओ। हाँ जी ये बताना है ऑक्सीडेशन कहां से कहां हो रहा है और रिडक्शन कहां से कहां हो रहा है। हाँ जी ऑक्सीडेशन क्या होता है स्नेहा? ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? ये कैसे एक्सप्रेशन थे जिसमें मतलब, हाँ तो रिकॉल कर लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो। मैं इधर हूँ। मैं नहीं देख रही हूँ।
हाँ जी दीक्षा, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं? हाँ कलर नहीं, हाँ जी दीक्षा जल्दी बताओ, ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिस प्रोसेस में मैम ऑक्सीडेशन ऐड हो, तो यहां तुम्हें किसका ऑक्सीडेशन लग रहा है हुआ है? Na से NO2O का बनना इज मैम ऑक्सीडेशन, क्योंकि हम कल ही पढ़ के गए थे, जो हमें याद नहीं आ रहा है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है गेन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ जी, रिडक्शन क्या होता है प्रणव? ये तो ऐसा मजनू टाइप आंसर हो गया, जो अपना सब कुछ खो देता है मैम। लॉस ऑफ ऑक्सीजन। जिस प्रोसेस में मैम ऑक्सीजन को गेन करते हैं उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, और जिसमें ऑक्सीजन को लूज करते हैं उसको मैम बोलते हैं रिडक्शन। या फिर हाइड्रोजन की टर्म्स में क्या होता है? हाँ जी अहिल, हाइड्रोजन की टर्म्स में क्या होता है ऑक्सीडेशन रिडक्शन? गेन ऑफ हाइड्रोजन। इधर आओ जरा, अब तुमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कौन ऑक्सीडाइज है, ये भोर बताएगा। कौन ऑक्सीडाइज्ड है, कौन रिड्यूस्ड है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और कौन रिड्यूसिंग एजेंट है? तुम्हें कल एक मैंने आसान तरीका बताया था कि बच्चों पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ढूंढ लो, उसके बाद सारे काम आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है। जल्दी बताओ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या मैम ऑक्सीडेंट कल आपने पढ़ाया था, जो दूसरे को ऑक्सीजन दे दे। हाँ जी कौन है ये? जो दूसरे को ऑक्सीजन दे दे, इंग्लिश में भी पढ़ लिया था। द सब्सटेंस विच कैन गिव ऑक्सीजन टू अदर एलिमेंट। बताओ जरा कौन ऑक्सीजन दे सकता है दूसरे को? जिसके पास खुद के होगी वही तो देगा, या कोई भी चलते फिरते ले भाई ऑक्सीजन ले ले। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैम वो होता है जो ऑक्सीजन दे सकता है, और ऑक्सीजन वही दे सकता है जिसके पास ऑक्सीजन होती है। तो बताओ इन दोनों में से किसके पास ऑक्सीजन है? सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का विद इन 2 मिनट्स, क्योंकि जब तुम पूरा पेपर दोगे बोर्ड्स का तो पेपर इतना छोटा भी नहीं होता। एमसीक्यू होते हैं जहां तुम अटकोगे, सोचने वाले होंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन जो लेंथी होंगे, कई सारे पार्ट होंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस को जल्दी करके निकलो, ठीक है? ये नहीं पूरा टाइम उसी में वेस्ट कर दिया सोचने में, डेफिनेशन पे जा रहे हैं फिर ये कर रहे हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो है जिसके पास ऑक्सीजन हो, वो खुद क्या होता है? रिड्यूस। जो दूसरा बचा वो कौन सा एजेंट हो जाएगा, और वो खुद क्या होगा? ठीक है, तो कभी भी कल बता दिया था कोई ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसमें सिर्फ ऑक्सीडेशन हो, या कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं है जिसमें सिर्फ रिडक्शन हो। हमेशा क्या होता है बच्चों? दोनों। इसलिए रिएक्शन का क्या नाम है? इसलिए रिएक्शन का क्या नाम है? अच्छा बताओ दोनों भाई कितनी देर पढ़ते हो घर बैठ के? मैम को हिसाब ही नहीं है कितने घंटे, मैम गिन भी नहीं पाते। हाँ जी इतना पढ़ रहे हैं मैम, क्या ही। बेटे पढ़ना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो ना। हाँ क्या? क्यों? वो तुम्हें थोड़ा ना दे रहे हैं, वो तो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में दे रहे हैं ना बेटा। ये तो हमने कल कर ही लिया था, एक बार बता दो चलो। ये कौन बताएगा? पढ़ना शुरू करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। पीटीएम भी होगी मंथ के लास्ट में, रेगुलर पीटीएम्स हैं यहाँ पर। पीटीएम मतलब डंडा, है ना? जो भी इधर उधर हो ढीला, क्योंकि पेरेंट्स से डरते हो यार, और किससे डरते हो? ओ ये मिल गया मेरा स्टिकी नोट, कभी तुम्हें झूठ लग रहा हो। यही लिखा हुआ है PYQ चैप्टर 1 टेस्ट ऑफ, ये मैं भूल जाती हूँ ना इसलिए लिख लेती हूँ हर क्लास का। कई बार तो मैं किसी का टेस्ट किसी को बता देती हूँ, 11 12 सब मिक्स कर देती हूँ। हाँ जी बताओ जल्दी। हाँ जी देव बताएगा। देव ये बताओ कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है, जल्दी। ये बताओ कहाँ से कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ से कहाँ? H2 का मैम H2O बन जाना, ये क्या कहला रहा है बेटा? मैम इसको बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन, क्योंकि यहां पर क्या हुआ है? गेन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ जी CuO से Cu का बन जाना इज रिडक्शन। हाँ जी पार्थ शर्मा, ये क्यों रिडक्शन है? इसने क्या किया है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। ये जीरो नहीं है। चलो एक चीज क्लियर हुई। अब मुझे ये बताओ ऑक्सीडेंट कौन है इसमें?
पार्थ रावल? ऑक्सीडेंट कौन होता है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? जिसके पास ऑक्सीजन हो, और वो आंसर हमेशा किधर से होता है? रिएक्टेंट साइड से क्यों होता है? अच्छा आंसर ये बताना जरा। ये जो चार चीजें पढ़ते हैं रिएक्टेंट साइड से ही क्यों होती है, प्रोडक्ट साइड से क्यों नहीं होती? क्योंकि मैम ये तो सोचो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ऑक्सीडाइज कर दे, पहले तो मैम यही होंगे ना, यही तो आपस में कुछ कुछ करेंगे तभी तो प्रोडक्ट बनेगा, है ना? तो आंसर विल ऑलवेज बी फ्रॉम विच साइड? रिएक्टेंट साइड। ऑक्सीडेंट कौन है? ये। और रिडक्टेंट कौन है? जल्दी बोलो। ये वाला। और ये खुद क्या हो जाएगा? भाई क्लियर है क्या? क्लियर है? चलो एक्सरसाइज करो फर्स्ट क्वेश्चन, और अपना काम ईमानदारी से करके आओ। जो तुम्हें होमवर्क दिया जाता है उसे करके आया करो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करो, इजी है, रिडॉक्स पे बेस्ड है, करो फटाफट। बुक में क्यों कॉपी नहीं है बेटा? प्रॉपर तरीके से अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ के करो। और एक चीज और है, हाँ जी सुनिए, कभी भी किसी क्वेश्चन को देख के गलतफहमी मत पालिए। कई बार हम क्या करते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, ओ मुझे पता है इसमें क्या पूछा होगा, पहले से ही तुम्हें पता होता है। कई बार वो करेक्ट ना पूछ के इनकरेक्ट पूछता है, सुन रहे हो? जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आधे बच्चे इसको टेस्ट में अगर डायरेक्ट दूं ना तो गलत करें, क्योंकि उनके दिमाग में सेटिंग है कि क्वेश्चन में ना करेक्ट ही पूछा होगा, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन में इनकरेक्ट पूछा हुआ है कि इनमें से कौन सी चीजें इनकरेक्ट है, तो जो करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन आते हैं उस पर गोला बना लिया करो। अगर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी हैं तो पहले इनकरेक्ट पे गोला बना लो कि भाई इनकरेक्ट ढूंढना है इसमें। चलो करो अब जल्दी। तुमने तो कर लिया, जिन्होंने नहीं करा सारे आदत डालो। देखो काम तो तुम्हें करना ही पड़ेगा बेटा, मतलब ऐसे कैसे चलेगा, है ना? चलो जल्दी, तुमने कर लिया, तुम चेक कर लो। हाँ जी, इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी दिया हुआ है, सीधा पूछा हुआ है। चलो ये कौन सा एजेंट है मैम? ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद क्या होता है बच्चों? ओके, ये कौन सा एजेंट है? अच्छा, रिड्यूसिंग एजेंट की कोई डेफिनेशन बताना जरा। बताइए जरा, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? जो ऑक्सीजन ले ले, ये दे दे, ये ले ले। ठीक है डन। आंसर क्या बन रहा है देख लो, ढूंढ लो कौन से गलत है कौन से सही है। लेड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, गलत तो है ना? लेड, अच्छा हाँ, लेड का तो मतलब ही नहीं है। पहला क्यों गलत है? क्योंकि मैम आंसर तो किधर से होता है? रिएक्टेंट साइड से, तो प्रोडक्ट दिया हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइड, ये भी गलत। मैम आंसर तो हमें इधर से लिखना है, रिएक्टेंट साइड से। कार्बन इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, लेड ऑक्साइड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, तो तुमसे पूछा हुआ इनकरेक्ट, तो आंसर विल बी व्हाट? ए एंड बी। तो ए और बी जिस ऑप्शन में है वो आंसर गलत हो गया। सेकंड करो जल्दी, सीधा सा है तो आंसर, इतना आसान। सेकंड वाला तो बिल्कुल आसान है, फर्स्ट का तो फर्स्ट ही हो गया, गलत पूछा हुआ है। ठीक है, सेकंड का बताओ जरा, कोई भी देख के ही बता देगा, बिना देखे भी बता देगा। अंकुर कौन सी रिएक्शन है, कैसे पता? हाँ जी कौन बताएगा, कैसे पता? इशिका मलिक, कैसे पता? एफी या एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम जो है मैम वो डिस्प्लेस कर रहा है एफी को, इसलिए सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, तो ये भी आसान है, हो गया। आंसर विल बी क्या, डी और सी? डी। नेक्स्ट में वो पूछ रहा है तुम्हें, अगर HCl की रिएक्शन होगी आयरन फाइलिंग्स के साथ, आयरन मत, फाइलिंग्स मतलब बुरादा, आयरन का बुरादा, हाँ जी, आयरन की हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन होगी तो आयरन का क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस। कैसी सी रिएक्शन है ये, कहाँ पढ़ी थी पहले? मैम पहले ये पढ़ी थी, पढ़ी थी कि नहीं? तो उसी की बहन रिएक्शन है ये। जिंक की HCl के साथ हाइड्रोजन गैस निकलेगी और एक सॉल्ट बनेगा, ऐसे ही आयरन की HCl के साथ सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। कौन से टाइप की रिएक्शन है आरुष? डिस्प्लेसमेंट। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं? हाँ जी कौन बताएगा? जिसमें मैम नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट साइड पे और राइट साइड में बैलेंस्ड हो। कोई एग्जांपल देना, क्या ये बैलेंस्ड है?
ठीक है, चलो अगली 5th 6th हम 7th ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना, मैंने तुम्हें एक दिन होमवर्क में दिए थे, तुमने कर लिए थे। अब आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ जी 8th, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है और टाइप ऑफ रिएक्शन भी बतानी। देखो ये क्वेश्चन भी काफी कॉमन है, मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया तुम्हें बताया था। सबसे कॉमन क्वेश्चन कैसा है, वो तुमसे पूछेगा 3 टाइप की कोई भी रिएक्शन पूछ लेगा, उनके एक एग्जाम्पल कि बताओ डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, क्यों उसको ऐसा बोलते हैं, उसका एग्जाम्पल दो। तो एक एक रिएक्शन तो सबकी ही याद कर लेनी है, ठीक है। और या फिर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और या फिर वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, वो इंपॉर्टेंट है काफी। हाँ जी फर्स्ट पार्ट में देखिए जरा क्या है। हाँ जी हु विल टेल पोटेशियम ब्रोमाइड क्या होगा, KBr। अब जिनको ये चीज नहीं आती वो सैटरडे मिलना मुझसे अब। हाँ जी बेरियम आयोडाइड क्या होता है, कैसी रिएक्शन है यहां पर, डबल डिस्प्लेसमेंट, क्या बनेगा, हाँ Br2 तो होगा, इसको B कर तो दूं, Ba Br2 और Ki, इसकी जरूरत नहीं है। हाँ जी कौन कौन से आयन्स हैं, पार्थ रावल बातें कम, कौन से आयन है इसके अंदर, हाँ है, मैं तो बातें कर रहा, तू उसके साथ नहीं बैठेगा कल से, इधर बैठना शर्मा, इधर बैठना। तो भगवान ने मुंह ही एक्स्ट्रा दिया हुआ है बस, बाकी तो सब ठीक है। आजकल मैं देख रही हूँ लड़कियां कम बातें करती हैं, लड़कों को पता नहीं क्या हो गया है। कौन से लड़के देख लिया आपने, हाँ जी ठीक है। ये तो आयंस पता होने चाहिए। एक कौन से टाइप की रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट। विभोर क्यों है ये डबल डिस्प्लेसमेंट, कौन सा आयन किसके साथ चला गया, Br इसके साथ चला गया मैम, और इसका कैटायन इसके एनायन के साथ चला गया, तो 2 डिस्प्लेसमेंट हुई है यहाँ पर, इसलिए ये है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ जी अगले पे आ जाओ। बी पार्ट क्या है इसका, जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला कौन बताएगा, ZnCO3। क्या मिल रहा है इससे, ZnO, और साथ में क्या मिल रही है बच्चों, ये तो पहले से ही बैलेंस है, बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। बताना जरा कौन से टाइप की रिएक्शन है, कौन सा डिकम्पोजिशन लग रहा है, हीट, हीट दे रखा था क्या, नहीं। हाँ जी हीट को कैसे कैसे लिख सकते हैं जल्दी बताओ, ऐसे भी मिल सकता है लिखा हुआ, ये भी हीट का ही सिंबल है। तो मैम हीट की प्रेजेंस में जब हम किसी चीज को तोड़ते हैं हम उसको बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। बच्चों सी, हाँ जी धनंजय बताओ कौन से टाइप की रिएक्शन है, मैं तो कल ही बताया था, ऐसे ही करते हैं दोस्त, काम ही क्या है। हाँ जी कौन बताएगा, सोनाक्षी आप बताओगे कौन से टाइप की है, कॉम्बिनेशन है, डीकॉम्पोजिशन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट है, रिडॉक्स है। कॉम्बिनेशन कैसे पता, मैम जब 2 रिएक्टेंट जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। हाँ जी नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पार्ट HCl के साथ MgCl2 बन जाएगा और साथ में निकल जाएगी हाइड्रोजन गैस, और यहाँ पे बैलेंस। ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि मैम Mg बीइंग मोर रिएक्टिव ने H को डिस्प्लेस कर दिया है और सॉल्ट और H2 गैस बन गई है, तो यह भी अपनी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है डन। एक्सो और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, एक्सो मतलब बाहर निकलना, एग्जिट, हीट निकलती है, और एंडो में हीट देनी पड़ती है रिएक्शन करवाने के लिए, ठीक है। रेस्पिरेशन को क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं, हाँ जी पार्थ शर्मा, रेस्पिरेशन जो है वो एक्सो क्यों है, सेल उसको खा जाते हैं जो हम खाते हैं। रेस्पिरेशन मतलब मैम सेल लेवल पे होती है। अब जो लाइफ प्रोसेस वाला चैप्टर स्टार्ट करें ना कल से हमने यही पढ़ना है, बायो ये पूरा चैप्टर बड़ा चैप्टर है। जो खाना हमने खाया है उससे जो ग्लूकोज मैम मिली है उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, और ये सब मैम बनता है बहुत कुछ, और साथ में निकलती है मैम बहुत सारी एनर्जी। तो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग कैसी प्रोसेस, एक्सोथर्मिक। जिसमें हीट निकले वो एक्सो होती हैं।
हाँ जी, ये कौन बताएगा? वो बताएगी काव्यांशी। वाई आर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कॉल्ड ऑपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? डिकम्पोजिशन को कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट क्यों मानते हैं? जल्दी बताओ। ये कौन सी है? कॉम्बिनेशन। और ये कौन सी रिएक्शन है बच्चों? डिकम्पोजिशन। बताओ ये इसका उल्टा क्यों है? कॉम्बिनेशन में मैम एक प्रोडक्ट होता है और डिकम्पोजिशन में मैम एक रिएक्टेंट होता है, तो ये एक दूसरे का क्या होती हैं? एक दूसरे का रिवर्स होती है। और बताओ और क्या इनमें डिफरेंस है? और क्या डिफरेंस है इसके अलावा? यहां पर तो एक सिंगल प्रोडक्ट है, यहां पर एक सिंगल रिएक्टेंट है, तो ये डिफरेंस हो गया दोनों का। क्वेश्चन में यही पूछा है ना कि ये इसका उल्टा क्यों है, ये वाली रिएक्शन इसकी उल्टी क्यों है, और क्या इनमें डिफरेंसेस है? हाँ, द सेम सेम थिंग आई एम टेलिंग कि वन रिएक्टेंट एंड वन प्रोडक्ट, ठीक है। और क्या डिफरेंस है एनर्जी की टर्म्स में या हीट की टर्म्स में? ये जनरली देखो, सारी नहीं एक्सेप्शन है इनके, जनरली लिखे देना पेपर में, ठीक है। ये जनरली क्या होती हैं? एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जनरली एंडोथर्मिक एंड कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर जनरली एक्सोथर्मिक। एक ये डिफरेंस है, अगर 2 नंबर में आ जाए तो लिख देना एक विद एग्जाम्पल, ठीक है। हाँ जी, ये आया हुआ है बोर्ड में, 12th क्वेश्चन, लास्ट टू लास्ट ईयर बोर्ड्स में आया था। राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। एक एक एग्जाम्पल लिखना था कि जब आप किसी का डिकम्पोजिशन करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लिख दो कोई भी एग्जाम्पल, बताओ जल्दी, हीट का कोई एग्जाम्पल बताओ। कोई भी लिख देंगे मैम, कैल्शियम कार्बोनेट का लिख देंगे, फेरस सल्फेट का लिख देंगे, लेड नाइट्रेट का लिख देंगे, हीट की प्रेजेंस में। और इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में किसको तोड़ रहे हैं? पानी को। और सनलाइट की प्रेजेंस में सिल्वर क्लोराइड या फिर सिल्वर ब्रोमाइड। कोई भी एक एक एग्जाम्पल लिख देना है, इसलिए मैं बोल रही हूँ बार बार एक एक एग्जाम्पल तो पक्का से कर लेना। 5 नंबर का चैप्टर है और बेसिक सा क्वेश्चन आएगा, बिल्कुल बेसिक, ठीक है। और पीवाईक्यूज तुम्हें देख के पता चल जाएगा कि क्या आता है। हाँ जी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? भारद्वाज बताएगा? हाँ जी, बताइए कोई जल्दी, सिंगल और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क है? एक्सचेंज ऑफ आयंस, ठीक है। सो ये डिफरेंस है, बताइए, एग्जाम्पल भी बताइए। हाँ जी, ये मैंने तुम्हें कल करवाया था, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करो, दिमाग लगाओ अपना, मैंने तुम्हें आइडिया दिया था इसका कल। अगले क्वेश्चन का 14th का, इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्ड डिस्प्लेसमेंट बाय कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड। वो ये कह रहा है तुम्हें सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से सिल्वर को अलग करना है यूजिंग कॉपर मेटल। इसकी इक्वेशन लिखनी है, ये वो कह रहा है क्या अलग करना है? सिल्वर। किसमें से अलग करना है सिल्वर को? सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से अलग करना है कॉपर को यूज करके। हाँ जी बोलिए जल्दी, कौन सा क्वेश्चन नंबर है? 14। बताओ जल्दी क्या होगा? कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कॉपर की सिल्वर? कॉपर। कॉपर बीइंग मोर रिएक्टिव मैम इसको डिस्प्लेस कर देगा। कैसे पता तुम्हें ज्यादा रिएक्टिव है? मैम वो इतना याद किया था, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ीब्रा, आई लाइक हर कॉलिंग माय स्मार्ट गर्ल। तो जो गर्ल है वो नीचे आ रही है बेचारी, कॉपर ऊपर आ रहा है, कॉलिंग, ठीक है। तो ये याद रखना है, यही है। क्या अलग कर दिया? सिल्वर, ठीक है। यहाँ सॉल्यूशन का चेंज भी है, ये कलरलेस होता है सॉल्यूशन और ये ब्लू कलर का होता है, जहां तक मेरी याददाश्त बोल रही है, ठीक है। ये ब्राउन है और ये कैसा है? ये कलर का चेंज भी लिख लोगे तो बेटर है। हाँ जी जल्दी बोलिए। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होती है देव? जिसमें प्रेसिपिटेट बने। हंसने की क्या बात है इसमें? हैं? या आरुष को हर बात पे हंसी आती है? कल आरुष का प्रमोशन है आगे वाली सीट पे। हाँ जी,
प्रेसिपिटेशन रिएक्शन मैम वो होती है जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनता है, जो सॉल्यूशन से अलग होने की क्षमता रखता है, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत है, बेरियम सल्फेट वाला लिख दो, पोटेशियम आयोडाइड लिख दो, कुछ भी लिख दो। हाँ जी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को लिखो इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीजन, गेन और लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जल्दी बताओ। ऑक्सीडेशन क्या होता है? गेन ऑफ ऑक्सीजन, नाम से ही पता चल रहा है। रिडक्शन क्या होता है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन बताओ जरा, कौन बताएगा? ये बताएगा कौन, किसको पकड़ूं? दीक्षा को पकड़ लेती हूँ। दीक्षा 17th क्वेश्चन बताओ जल्दी जल्दी। शाइनी ब्राउन कलर्ड एलिमेंट है कोई एक्स, ऑन हीटिंग इन एयर बिकम्स ब्लैक, कल पढ़ के गए हो। कॉपर मैम ब्राउन कलर का होता है, जब हम इसको हवा में गर्म करते हैं तो मैम ये अपने ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बना देता है जो कि ब्लैक इन कलर होता है। ऑक्साइड की लेयर किस चीज की होती है बच्चों, जल्दी बताओ। क्यूप्रिक होता है, क्यूप्रस होता है। ये रस वाले मिलना, जरा इनका रस निकालती हूँ अभी। रस है ये है, Cu2 पॉजिटिव रस है, रस रिक है। रस रस, ठीक है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है स्कूल के लिए। कॉपर ब्राउन कलर का है, उसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, हीट करते हैं उसको, तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है ब्राउन कलर की। हाँ जी, हम क्यों पेंट करते हैं आयरन के आर्टिकल्स को? रस से प्रिवेंट करने के लिए। हाँ जी, ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड आइटम्स में हम क्यों नाइट्रोजन फ्लश करते हैं? रेंसिडिटी, ठीक है। रेंसिडिटी और कोरोजन की डेफिनेशन पूछी हुई है, बस एक्सरसाइज हो गई अपनी खत्म। अब सुनो, पहले बात तो सुन लो। कल लाइव प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पहला ही लेक्चर होगा। सैटरडे को क्या काम है? PYQs। फ्राइडे को भेज दूंगी, फ्राइडे कल ही है ना शायद, कल भेज दूंगी प्रिंट करके, परसों पक्का लेके आना। और प्रैक्टिस नोटबुक परसों भेज दूंगी, फ्राइडे को ही भेजूंगी।